नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाले BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मित्रों, जो होगी मित्रों पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मित्रों, जिसका टाइटल है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मित्रों, ये 2021-22 सेशन का पेपर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का मित्रों। ठीक है मित्रों, इससे पहले मैं आपके अपने ही चैनल पर 2023-24 सेशन का इसी टाइटल का पेपर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी टाइटल का पेपर 2023-24 सेशन का एक और पेपर सॉल्यूशन करा चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है मित्रों, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। और साथ ही साथ हमने BA फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है BA फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप BA फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर सॉल्यूशन देखना। ठीक है मित्रों। और को करिकुलर कोर्स आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, जिसकी भी मैंने 4 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसके चारों के चारों पेपर सॉल्यूशन आप देख लेना, जैसे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है मित्रों, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है मित्रों, मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। क्या है मूल कर्तव्य? मतलब जो मूल कर्तव्य है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ये कहाँ पर है मित्रों? भाग 4A के में, भाग 4A में 51A अनुच्छेद में है। ये प्रत्येक नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया, और भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है ये। ठीक है मित्रों, चलिए मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मूल कर्तव्य हैं, ये जो मूल कर्तव्य है मित्रों, ये हमारे रूसी संविधान से लिया गया है। इन्हें हमारे संविधान में किस संविधान से लिया गया है मित्रों? रूसी संविधान से लिया गया है। पहले मूल कर्तव्य कितने थे मित्रों? 10 थे। पहले कितने थे? जब इन्हें जोड़ा गया था तब 10 थे, लेकिन वर्तमान में ये कितने हैं? 11। वर्तमान में ये 11 है मित्रों। 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था मित्रों? 2002 में। इसके द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया मित्रों, जो था क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये 11वां मूल कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये किसका विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? मतलब संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को किसे कहा जाता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? GK गोखले, ML नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1917, 1919, 1920, 1930। किस वर्ष जो उन्होंने असहयोग आंदोलन था मित्रों, किस वर्ष चालू किया था? 1920 में। ठीक है मित्रों, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 1920 में चालू हुआ था। ये समाप्त कब हुआ था मित्रों? ये आपको पहले शुरुआत के बारे में बता दूं। ये रूलेट एक्ट जो आया था 1919 में, रूलेट एक्ट, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके ये विरोध में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था मित्रों? अमृतसर में। ठीक है, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है मित्रों, रूलेट एक्ट 1919 में आया था। इसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। और ये असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया मित्रों? 5 फरवरी। कहीं कहीं एग्जाम में 4 फरवरी दिया हुआ था, लेकिन 5 फरवरी एक्यूरेट आंसर है। ठीक है मित्रों, 1922, 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा घटना हुई थी, उसको लेकर
गांधी जी ने ये बंद कर दिया था। ठीक है, गांधी जी अहिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन इस घटना में अहिंसा हुई थी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी 1920 में ये चालू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? मुनरो, लास्की, डी बसु, रेमजे मेयर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये रेमजे मेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अपन। अगला प्रश्न, एक सेकंड, संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति करता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? मित्रों 3 आपातकालीन जो वो हैं अनुच्छेद हैं जो मैं आपको बताऊं। एक तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया मित्रों? किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 356 में। अब इसके बाद आता है एक 352 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है, और एक है अनुच्छेद 360। ठीक है मित्रों, जो अनुच्छेद 352 है उस ये इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। और इसके बाद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और 360 अनुच्छेद 360 क्या है मित्रों? वित्तीय आपात। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 356 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, कानूनी अधिकार। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है मित्रों, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, डीपीएसपी हैं जो राज्य की नीति भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है मित्रों, इन्हें भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ग्रेड किया गया मित्रों? आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, जीवन का अंत। अनुच्छेद 14 किसी के संबंधित है मित्रों? विधि के समक्ष समता से। और अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है मित्रों? अनुच्छेद 17 से। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 21 से। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों जी। मित्रों ये जो है, ये जो चारों की बात की, ये क्या है? ये है मौलिक अधिकार। क्या है मित्रों? ये सारे क्या है मित्रों? मौलिक अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है मित्रों, मतलब लोगों के मौलिक अधिकार है। ठीक है मित्रों, तो ये मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये किस देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रेड किए गए मित्रों? ये अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब निम्नतम कौन वाद योग्य प्रवृत्ति के? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? मूल अधिकार। ठीक है मित्रों, मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं मित्रों? उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मित्रों? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये ऑप्शन में दिया नहीं गया क्योंकि ये 2021 का पेपर है। ठीक है मित्रों, तो अभी जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है?
वो है मित्रों राजीव कुमार। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया? कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना। और ये संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? कब से हुई मित्रों? 2015 से। ठीक है मित्रों, 2015 से हुई है। ठीक है मित्रों, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 17 मित्रों हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसने पेश किया था ये? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था मित्रों? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। ठीक है मित्रों, और ये सर्वसम्मति से पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? पारित आपका हुआ था ये मित्रों 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से ये पारित हुआ था। ठीक है मित्रों, संविधान सभा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे हम। तो जो संविधान सभा है मित्रों हमारी, तो जो संविधान सभा है उसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है मित्रों, और जो प्रारूप समिति थी, उस संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, BR अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? कौन थे मित्रों? BN राव। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लोक कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई, कौन प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर है मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी मित्रों? बम्बई में। इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी मित्रों? गोकुलदास मैं नाम बता देता हूँ, बहुत बड़ा नाम है जो आपको याद कर लेना है, मैं लिख नहीं रहा, बहुत टाइम लगेगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। ठीक है मित्रों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। ठीक है मित्रों, इनकी पहली बैठक हुई थी मित्रों, पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक। ठीक है मित्रों, जिसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे ये भी आपको याद रखना। 72 प्रतिनिधि, ये एग्जाम में जरूर आता है मित्रों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रतिनिधि शामिल हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम ऑप्शन नंबर B WC बनर्जी इसका सही उत्तर है। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है मित्रों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है मित्रों, किसने किया था? JL नेहरू, ML नेहरू, महात्मा गांधी, MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो किसने की थी मित्रों? ये इसका JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। इसी अधिवेशन में मित्रों, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पर, हिंदू स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी, BG तिलक, JL नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? जो हिंद स्वराज है वो किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक मित्रों? महात्मा गांधी को। हिंद स्वराज को हम एक और नाम से जानते हैं मित्रों, हिंद स्वराज को हम एक और नाम से जानते हैं मित्रों। किस नाम से जानते हैं? इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल हो या हिंद स्वराज हो, ये बात एक ही है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है मित्रों,
मित्रों महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है मित्रों? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस ने मित्रों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? किसने दिया था मित्रों ये नारा? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के तहत? भारत छोड़ो आंदोलन। मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन के आया है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है मित्रों, और कब से कब तक मित्रों? ये 1945 तक चला। ठीक है, 1945 तक। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, भगत सिंह, बलदेव सिंह। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आए? 1919, 1915, 1916, 1919। कब आए थे मित्रों? 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। ठीक है मित्रों, भारत आए थे। इसी दिन को आज क्या किस रूप में मनाया जाता है मित्रों? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। भारत के महात्मा गांधी के दक्षिण भारत से हमेशा के लिए भारत आने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया? प्रथम बार पूर्व स्वाधीनता दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब मनाया मित्रों? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में। कहाँ पर हुए थे मित्रों? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? लंदन में। गांधी जी ने किस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया मित्रों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस किस में लिया था? पहले और दूसरे में किसने भाग लिया था मित्रों? गांधी जी ने। और मित्रों 3 नाम मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिन्होंने तीनों में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नाम सुनिए, एक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और तीसरी है बेगम जहां आरा शहनवाज। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बेगम जहां आरा शहनवाज, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा था वो किसने दिया मित्रों? जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया मित्रों? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह इसका सही उत्तर है मित्रों। भगत सिंह ने ही प्रसिद्ध किया था, इसलिए ये नारा हम भगत सिंह से ही मानते हैं। परंतु जो ये नारा है इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण, ये नारा है जो इसका कोई तो निर्माण करेगा, किसने किया था मित्रों? हजरत मोहानी ने। ये प्रसिद्ध नारा किसने किया? भगत सिंह ने। ठीक है मित्रों, हजरत मोहानी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। मित्रों जो सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद किससे है? 32 से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। और जो उच्च न्यायालय को है वो है अनुच्छेद 226 से। मित्रों 5 प्रकार की रिट है। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की रिट है। कौन सी? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की, दूसरी है परमादेश। कौन सी है? परमादेश। तीसरी है उत्प्रेषण। चौथी है आपकी निषेध। और 5वीं अधिकार प्रेक्षा। ठीक है मित्रों, अब मैं 5 को एक बार आपको रिपीट कराए तो, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी निषेध और 5वीं अधिकार प्रेक्षा। ठीक है मित्रों, ये 5 प्रकार की रिट है, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 काम है किसमें? भाग 4 काम है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये किसमें? अनुच्छेद 51 ए
बागचार काके यानी कि बागचार काके अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 51 में जिसे रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? शिक्षा का अधिकार, जीवन में व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जीवन में व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये किस अनुच्छेद में है मित्रों? ये अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 है ये। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ये कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? ये अनुच्छेद 32 है ये। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 32 है। इस समानता का अधिकार क्या है मित्रों? समानता का अधिकार क्या है मित्रों? बताइए, ये आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? बी आर मेहता, चड्ढा समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर सिंह समिति। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, स्वर सिंह समिति। क्या? स्वर सिंह समिति। जो मूल कर्तव्य मित्रों कहाँ पर है? भागचार काम है। ठीक है, भागचार काम है के एक अनुच्छेद 51 ए में 1976 के 42वें संविधान द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन अनुच्छेद भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदत्त करते हैं? अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनुच्छेद 23-24। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? 61वां, 73वां, 86वां, 42वां। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, 86। जो कब हुआ था मित्रों? 2002 में। ठीक है मित्रों, 2002 में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 21A। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब किस प्रसिद्ध बाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया? केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जो कब का केस है मित्रों? 1973 का केस है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 30 में। किस में किया गया है मित्रों? ये अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 17। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 18 बताया था मैंने आपको उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 14 बताया था विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 25 आप बताओगे कि क्या है? क्या है मित्रों अनुच्छेद 25? चलिए मैं आपको बताया तो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार अविच्छेद शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? किसे प्रदान की गई है अविच्छेद शक्तियाँ मित्रों? संसद को। ये किस अनुच्छेद में मित्रों? अनुच्छेद 248 में है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम राज्य नीतियों के निर्माण करते समय किन सिद्धांतों के आदर्शों के मूल रूप से ध्यान रखेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर है मित्रों? भाग 4 में है। भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और जिन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के उपलब्धि का प्रावधान है? अनुच्छेद 24, 39, 40, 42। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनुच्छेद 42। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। अनुच्छेद जो 44 है मित्रों, वो किससे संबंधित? किससे संबंधित? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। किस देश से राज्य के नीति निर्देशकों को भारतीय संविधान ले गया? कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किस में अंतर्निहित है? वास्तविक स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में, समानता के अधिकार में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में, जो अनुच्छेद 21 है आपका। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनुच्छेद 25। क्या मित्रों, एक सेकेंड, अनुच्छेद 25। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकारों में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। जो मित्रों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मित्रों, वो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे पर, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल कर्तव्य है मित्रों, अनुच्छेद 7, 10, 11, 12। कितने मित्रों? मूल कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं मित्रों? 11 हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मित्रों जो मूल कर्तव्य हैं, इन्हें 1976 के सन 1976 में एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। अनुच्छेद भाग 4A के, भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में इन्हें जोड़ा गया था। तब ये कितने थे? 10 थे मित्रों। फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 2002 में हुआ था। इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य मित्रों, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो था, 11वां मूल कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। ऑप्शन नंबर सी 11 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे मित्रों? डॉक्टर राधाकृष्ण। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है मित्रों, वो कौन है? कौन है मित्रों? ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 25, 24, 28। कितने हैं मित्रों? 25। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों जो भारत में कुछ सबसे पुराने उच्च न्यायालय उनकी बात करेंगे, वो है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये 3 हैं जो सबसे पुराने हैं मित्रों। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 300 का। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अनुच्छेद 300 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से, उच्च न्यायालय से, निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रक्रिया से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किसी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्न में से किस वीटो की शक्ति से है? जेबी वीटो, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, उपरोक्त सभी। मित्रों अगर राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो किस वीटो शक्ति के अंतर्गत आएगा मित्रों?
ऑप्शन नंबर ए जेबी वीटो। ठीक है मित्रों, पॉकेट वीटो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में से कौन सा विभागता नहीं करता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कर, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कर, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करते? भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की, केंद्रीय मंत्रीगण की। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्र इसका? ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार किसको है? किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान में निम्न कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के प्रदत्त हेतु, राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? ये अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो क्या उत्तर रहेगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 51A क्या है मित्रों? नागरिकों के मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता, विभाजन की विशेषता की व्यवस्था है? सॉरी, संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? एकात्म व्यवस्था, संघात्म व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किस व्यवस्था की व्यवस्था? संघात्म व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सरकारिया आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था मित्रों? सरकारी आयोग किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मित्रों? किस विषय पर प्रस्तुत की थी मित्रों अपनी रिपोर्ट? केंद्र राज्य संबंधों पर। मित्रों, सरकारिया जो आयोग था इसकी स्थापना की गई थी कब? 1983 में। इसने रिपोर्ट अपनी पेश कब की थी? 1988 में। इसके अध्यक्ष कौन थे मित्रों? अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग का नाम रख दिया गया था। इसके अध्यक्ष RS सरकारिया, RS सरकारिया। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारतीय संविधान निर्माता द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया गया? किसके? ब्रिटेन के। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया? ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। किस देश के? अमेरिका के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 97, 100, 61, 52। कितने विषय हैं मित्रों? बताइए कितने विषय हैं? 52। ठीक है मित्रों, शुरू में कितने थे मित्रों? शुरू में कितने थे समवर्ती सूची में? शुरू में थे 47 विषय, लेकिन अब वर्तमान में कितने कर दिए हैं मित्रों? 52 विषय। मित्रों आपको मैं बता दूं, 3 सूचियाँ हैं मित्रों। कितनी सूचियाँ हैं? अनुसूची 7वें अनुसूची में 3 सूचियाँ। एक है राज्य सूची, जिसे हम राज्य सूची जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, केंद्र सूची यूनियन लिस्ट, एक है वो कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची। राज्य सूची में मित्रों विषय है 61, केंद्र सूची में 100। ठीक है मित्रों, केंद्र सूची में मित्रों 100 में कितने, शुरू में कितने विषय थे? 97, जिन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया गया। और समवर्ती सूची में शुरू में 47 थे, जिन्हें बढ़ाकर 52 कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चल दिया। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा का अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर जो कब हुआ था मित्रों? 2002 में हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों पर, निम्न से किस रीति का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? अधिकार परीक्षा, प्रतिदेश, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। एक बार मैंने आपको मित्रों 5 प्रकार की रीति बताई थी: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा। ठीक है मित्रों, तो जो
किस रीट का तात्पर्य है सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका, क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी परमादेश। ठीक है, मैंडमस। ठीक है, मैंडमस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न से क्या नहीं आता। दोहरी संख्या, खतरा, संघ बनाना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी भी व्यवसाय को करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी शांतिपूर्ण सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या सॉरी दोहरी संख्या में कन्फ्यूजन हो गया सर थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए दोहरी संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्यगण होते हैं वो सामान्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मित्रों, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति, भारत लोकसभा स्पीकर से, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर से। भारत के उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में रक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, प्रतिबंध सूची। जस्ट मैंने आपको बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची विषय बताए थे कितने कितने विषय हैं। पहले इनके बारे में आप चर्चा कीजिए, इसके बाद मैं इसको आपको आंसर बताता हूँ। तो संघ सूची में जो मैंने आपको विषय बताए थे वो कितने बताए थे मित्रों, 100। कितने विषय है, 100 संघ या केंद्र सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं मित्रों, 61 है। और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने, 52 विषय हैं। कितने, 52। ये आपको याद रखना। और जो रक्षा है मित्रों, जो रक्षा है वो किस सूची का विषय मित्रों, संघ सूची का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया मित्रों, 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन, अविश्वास प्रस्ताव, समिति प्रणाली, प्रश्न पूछना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है, किससे संबंधित है, धर्म विधेयक से, वार्षिक वित्तीय विवरण से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से, कैग से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका वार्षिक वित्तीय विवरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। धर्म विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने राज्यों में विधान परिषद है, 28, 2, 6, 7। कितने राज्यों में है मित्रों विधान परिषद, सिर्फ 6 राज्यों में है। जो 6 राज्य हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। यूपी, एक यूपी है और दूसरा बिहार है। यूपी टेक्स से कट कर क्या बना मित्रों, बिहार बना, यूपी और बिहार। ठीक है मित्रों, एक है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कट कर क्या बना, तेलंगाना। ठीक है मित्रों, और एक है कर्नाटक और एक महाराष्ट्र। ठीक है मित्रों, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ये आपको याद रखना है। देखिए 4 तो आपको ऐसे याद कर लेना है, एक यूपी से कट कर बना है बिहार, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ठीक है मित्रों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे करके आपको याद करनी, 6 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता है। कितने सदस्यों की आवश्यकता है मित्रों, बताइए कितने सदस्यों की आवश्यकता है मित्रों, 1/10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1/10 यानी कि 55 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य, 55 सदस्य। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों ये अनुच्छेद 243, पंचायत से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारा यहाँ पर, कोई विधेयक धर्म विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। किस आयु में होते हैं मित्रों, 65 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, भाषा से, शक्तियों का विभाजन से, दल बदल संबंधी प्रावधान से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका, भाषा से। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से। कितनी भाषाएं हैं इसमें, 22 भाषाएं हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर 85, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका अनुच्छेद 280। ठीक है मित्रों,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है? कौन करता है मित्रों आचार संहिता का निर्माण? ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, जो अनुच्छेद 324 में संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है मित्रों? चुनाव आयोग से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, 91वां संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है मित्रों बताइए। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मित्रों? लोकप्रिय सदन का 15%। ठीक है मित्रों। और ये दिल्ली में, दिल्ली जो दिल्ली है, दिल्ली में कितनी हो सकती है? दिल्ली विधानसभा में उसके मंत्रियों की संख्या 10% हो सकती है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मित्रों? राजनाथ सिंह। वो सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति है मित्रों बताइए कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मित्रों, जो ऑप्शन में नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मित्रों? भारत के उपराष्ट्रपति मित्रों जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के कौन है मित्रों? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है मित्रों? 500 अधिकतम। और कम से कम कितनी होगी मित्रों? 60 सदस्य। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानसभा, भारत की संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के राज्यपाल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? भारत की संसद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी मित्रों, किस तिथि को हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में मित्रों इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कैसे बनाया गया था मित्रों? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गणेश सावरकर, बी.डी. सावरकर, बी.जी. तिलक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? कौन थे मित्रों? कौन थे मित्रों? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन में सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? किस तिथि को तोड़ा मित्रों? 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1927, 1928, 1945, 1946। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी 1946। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी आंदोलन। तो कौन सा था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में किया था उन्होंने, बिहार में नील की खेती के किसानों के लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 21(1)A, अनुच्छेद 19(1)D, अनुच्छेद 21(A), अनुच्छेद 25। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21(1)A। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मित्रों साथ ही साथ मैंने
इंडियन नेशनल एंड मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस टाइटल का एक और पेपर सॉल्यूशन कराया गया है जो 2023-24 सेशन का। इस पेपर को भी जाकर आप देखिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ मैंने मित्रों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप सारे पेपर्स के सॉल्यूशन देखिए। साथ ही साथ मित्रों मैंने जो आपका को करिकुलर कोर्स है कंपल्सरी सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसके मैंने 4 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं मित्रों। उनके लिए भी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी थी। वहाँ से जाकर आप देखिए पेपर्स को। अगर मित्रों आप सारे के सारे पेपर देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। मित्रों आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ उनसे ही बहुत से छपेंगे, हूबहू वही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो एक बार वीडियोज को देखकर जरूर जाना जिन जिन सब्जेक्ट के आपके पेपर देने हों, ठीक है मित्रों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और मित्रों अगर आप कि पेपर में कुछ भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो तो एक बार आकर जरूर कमेंट करना और बताना यहाँ पर, ठीक है मित्रों। और किस सिटी से आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं ये जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।